सो हेलो एवरीवन। और आप सब बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपने किस तरीके से यूपीएससी नेट और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर किया था। तो आज मैं इस वीडियो में अपनी सारी प्रिपरेशन जर्नी है उसको शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने यूपीएससी नेट और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से कोई बैच को फॉलो नहीं किया था। मैं सिर्फ नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रही थी एंड नीट की प्रिपरेशन के साथ ही मैं जो थोड़ा बहुत कर पाती थी वही मैं करती थी। एंड चीज़ें थी कि मैंने 2 साल नीट के लिए ड्रॉप किया था। फर्स्ट ईयर जब मैंने लिया था नीट के लिए ड्रॉप, तो उस ईयर मैंने 465 मार्क्स सिक्योर किए थे। और उस ईयर मैंने जो पढ़ा था वो पीडब्ल्यू से पढ़ा था, यकीन 2.0 बैच से पढ़ा था। उसके अलावा मैंने और कोई चीज़ें नहीं, तब मुझे पता था कि और भी एग्जाम्स होते हैं। तो 465 मार्क्स बने थे, मैंने काउंसलिंग कराई थी, बट अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग में मुझे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने फिर एंड सितंबर में ही स्टार्ट हो पाई थी, दोबारा से यकीन बैच ही लिया था। मैंने नीट के लिए ही प्रिपेयर किया था। हालांकि मैंने और एग्जाम्स भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि यूपीएससी नेट एंड एम्स बीएससी नर्सिंग। एंड फिर मैंने ये सोचा था कि मैं अभी नीट के लिए फुली डेडिकेटली प्रिपेयर करूँगी एंड साथ ही साथ उसको देखती जाऊँगी। तो उसमें मैंने ये किया था कि मैं डेली नर्सिंग एप्टीट्यूड की एक डेली क्लास लेती थी। देखो इंग्लिश का ऐसा, इंग्लिश हमने 12th तक पढ़ी हुई है, तो उसमें एक बार को हम ना भी लें क्लास तो चलता है, बट अगर हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा नया सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना है तो उसको टाइम लगेगा। तो मैंने ये किया था, डेली में एक क्लास जो है आई गेस 45 मिनट्स या 50 मिनट्स की एक क्लास होती है, यूट्यूब पे होती है, 2x पे आप देख लें तो ईजिली क्लियर हो जाता है। और मैंने उसके साथ साथ नोट्स भी बना लिए थे, थोड़े बहुत जो भी मुझे चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैं नोट्स बना लेती थी। तो इस तरीके से मैंने नर्सिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने 2 या 3 महीने उसकी डेली क्लासेस ली थी और सुबह के टाइम पे सिर्फ एक क्लास मैं ले लेती थी बस। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं पढ़ती थी नर्सिंग के लिए। एंड फुल्ली मैं नीट के लिए प्रिपेयर करती थी। नीट के लिए मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। नीट में मेरा सिलेबस जो है वो 10 मार्च के अप्रॉक्स कंप्लीट हो पाया था। उसके बाद मैंने रिविजन मॉक टेस्ट दिए थे नीट में। एंड फिर मेरा 3 मई को नीट का एग्जाम हो जाता है, जो कि फुल एंड फाइन ईजी था, हो जाता है, वेल एंड गुड रहती हैं चीज़ें। फिर मैंने अपने आप को स्विच किया था यूपीएससी नेट के एग्जाम के लिए, जो कि मेरा 6 जून को होने वाला था। तो मैंने फिर डेडिकेटली उसमें क्लासेस लेना स्टार्ट करी थी। और मैंने क्लासेस जो ली थी वो विजय एजुकेशन के यूट्यूब लेक्चर्स ही लिए थे। मैंने पर्टिकुलर, फिर से मैं बता रही हूँ, मैंने कोई बैच नहीं लिया था उसके लिए। एंड इंग्लिश के लिए मैंने ओपी दारा सर की ये वाली प्लेलिस्ट को देखा था। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो उसमें सर पढ़ाते आई गेस उनका मुझे नाम नहीं पता, बट उनसे ही मैंने वो पढ़ा था, उनसे मैंने पढ़ा था। तो उसके अलावा मैं बात करूँ तो मैंने इस तरीके से पढ़ा था। डेली मैं 2 मॉक टेस्ट देती थी। एंड मॉक टेस्ट ऐसे जो यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो टेलीग्राम के थ्रू दे देते हैं, तो मैं अपनी फ्रेंड से ले लेती थी और उनको सॉल्व कर लेती थी। इसके अलावा 1 जून से विजय एजुकेशन का विजय प्रीमियर लीग करके आई गेस VPL सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें वो पूरे सिलेबस को मैराथन के सीरीज़ के से कंप्लीट करा रहे थे। तो फिर मैंने ऑल कोई लेक्चर्स नहीं लिए थे, सिर्फ मैंने वही मैराथन सीरीज़ की जो PDF प्रोवाइडेड होती हैं ऐप के अंदर, उन्हीं PDF से मैंने पढ़ा था। लंबे लंबे लेक्चर्स को मैंने फॉलो नहीं किया था। तो उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, दोबारा से होना, तो अब मुझे नीट पे भी ध्यान देना था। बट मैं ये चाहती थी कि मैं अपनी यूपीएससी नेट पे एक सीट सिक्योर कर लूँ, क्योंकि फिर नीट का कोई भरोसा नहीं रहता। तो इस वजह से मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी जो यूपीएससी नेट की जर्नी है उसको, नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश हो, उसको प्रिपेयर करूँगी आसानी से, और साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट भी दूँगी। तो नीट से मेरा थोड़ा सा फोकस एक बार को शिफ्ट हो गया था। तो उसकी वजह से, क्योंकि मुझे यूपीएससी नेट के लिए भी प्रिपेयर करना था, तो मैंने उसके वजह से उसमें ध्यान दिया था। एंड फिर उसके बाद मेरा 6 जून को एग्ज़ाम हो जाता है, जो अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक किया है। उसके बाद 21 जून को हमारा जो है रीनीट का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए फिर मुझे प्रिपेयर करना था। लेकिन साथ ही साथ मेरा 27 जून को एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मुझे जीके और रीजनिंग पढ़नी थी। एंड जीके और रीजनिंग में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें नहीं उतनी समझ में आती हैं। तो मैंने डेली क्या करा था, डेली मैंने करंट अफेयर्स हो, चाहे कोई भी रीजनिंग की क्लास हो, मैं यूट्यूब के ही लेक्चर्स के थ्रू लेती थी। और उस टाइम पे मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट को ही फॉलो किया था। तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के जो सर हैं वो जीके पढ़ाते हैं। इसके अलावा मैम के भी 2-4 लेक्चर्स मैंने देखे थे, जिन्होंने उसमें टेस्ला सीरीज़ आई गेस थी, उसमें उन्होंने पढ़ाया था, तो वो मैंने देखा था। तो इतनी चीज़ें मैंने उसके लिए की थी। उसके लिए डेली मैं एक क्लास नर्सिंग उसकी रीजनिंग की देखा करती थी। और 21 जून को फाइनली हमारा रीनीट का एग्जाम हो जाता है। उसमें मेरा उतना फोकस नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने यूपीएससी नेट के लिए और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए क्लासेस ली थी, तो मेरा टाइम उसमें चला जाता था। तो ओवरऑल 10 to 12 आवर्स मेरे मतलब अप्रॉक्स हर 2 से 3 महीना मेरा इतना ही चला जाता था। मैं लाइब्रेरी पढ़ने जाया करती थी, तो इतना ही मैं पढ़ती थी। उसके अलावा फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक सिर्फ नर्सिंग टू नॉर्सेट की ही टॉपर्स टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उसको मैंने फॉलो किया। तो उसके 10 से 15 टेस्ट मैंने दिए थे। एंड उसके अलावा फिर मैम की 10 डेज़ की एवेंजर्स सीरीज़ आ गई थी, उसमें सारा मैराथन के थ्रू कंप्लीट हो रहा था। उसमें भी फिर मैंने डिटेल लेक्चर्स को फॉलो नहीं किया था, मैंने सिर्फ PDF के ही थ्रू सारे क्वेश्चंस को रीड किया था एक बार। और
उसके अलावा मैंने अपनी वही एनसीईआरटी पढ़ी थी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना, अपने फॉर्मूला शीट्स पढ़ना, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। डेली एक एक रीजनिंग की क्लास लेना। एवेंजर्स सीरीज़ के सारे पीडीएफ को मैंने पढ़ा था और सारे टेस्ट भी मैंने उसके दिए थे। उसके अलावा होपफुली 27 जून को मेरा उसका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम भी हो जाता है एंड अच्छा होता है, मुझे लगता है कि हाँ हो जाना है। तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। और रही बात कि आपको अगर गाइडेंस की चाहिए है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो देखो ऐसा है ना कि तैयारी आपको उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि आपको ये पता है कि नीट में कंपटीशन ज़्यादा है। तो नीट के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक चीज़ पर रिलाई नहीं करते, वो और एग्जाम्स भी देते हैं, जैसे कि यूपीएससी नेट हो, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग हो, सारे ही एग्जाम, चाहे एम्स पैरामेडिकल हो, सारे ही एग्जाम्स में नीट के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उस लेवल की प्रिपरेशन करने के लिए देखो मेहनत तो लगती है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और किस डायरेक्शन में करनी है वो मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। मैं अपने इसी चैनल पे और स्ट्रेटजीज वीडियो और सारी जो भी गाइडेंस है वो इसी चैनल पे दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय।